Hello students, today we are going to solve question number 2 of exercise 8.3 and question is saying that write all other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। आपको जितनी भी trigonometric ratios है उसको किस टर्म में लिखना है, secant A की फॉर्म में लिखना है। प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उसको किस टर्म में लिखना था, कॉट ए की फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे हम सेकेंड ए की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास रेशियो है कॉस ए, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 1/सेकेंड ए की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जो आपका कॉस ए होता है वो क्या होता है, 1/सेकेंड ए होता है। क्लियर। तो ये आपकी फर्स्ट क्या बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई। सेकंड जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगी वो क्या बनती है आपके पास, tan a। तो tan a के लिए आप देखिए आपके पास क्या होती है आइडेंटिटी, 1 + tan² a = secant² a। क्लियर। ये आपके पास कौन सी है, सेकंड आइडेंटिटी है। आपको tan a को किस फॉर्म में लिखना है, secant a की फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, tan² a = secant² a - 1। आपने +1 को कहाँ लेके चले गए, आप राइट हैंड साइड में ले गए और इसको क्या बना दिया आपने, -1 बना दिया। अब आपने क्या करना है, tan a = क्या करना है, स्क्वायर को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि ये बन जाएगा आपके पास secant² a - 1 बन जाएगा। सो tan a विल बी इक्वल टू √of secant² a - 1 बन जाएगा। ये आपकी आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी थी, कॉसिकेंट ए आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट ए में। सेकंड में आपने टेंजेंट ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट ए में। अब आपके पास जो थर्ड है वो क्या आएगा आपके पास, कोटेंजेंट ए। यानी कि अब आप कॉट को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, सीकेंट की फॉर्म में। सो कॉट ए आपके पास होता है 1/टेंजेंट ए। कॉट ए क्या होता है आपके पास, 1/टेंजेंट ए। और टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है आपके पास, √of secant² a - 1। ये आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो कॉट ए आपका क्या बन जाएगा, 1/√of secant² a - 1। ठीक है। तो tan ए आपका क्या बन गया, √of secant² a - 1। तो कॉट ए की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, secant a की फॉर्म में 1/√of secant² a - 1। आपने कॉट ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, secant a की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर। आपने cos a को कन्वर्ट कर दिया है, टेंजेंट को भी कन्वर्ट कर दिया और कॉट को भी कन्वर्ट कर दिया है। अब आपके पास क्या बचा, साइन और कॉसेकेंट। अब हम कन्वर्ट करेंगे साइन को। तो आपके पास साइन की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, साइन, ये आपके पास फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें आपको साइन को कन्वर्ट करना है किसमें, सीकेंट की फॉर्म में। आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, sin² a + cos² a = 1। क्लियर। और आप sin² a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, =1 - cos² a। और आपको पता है स्टूडेंट्स cos का इन्वर्स क्या होता है आपके पास, सीकेंट होता है। यानी कि cos a विल बी इक्वल टू 1/secant a। cos a क्या होता है आपका, 1/secant a होता है स्टूडेंट्स। तो साइन जो आपके पास स्क्वायर a है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1/secant² a। क्लियर। अब क्या कर लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, sin² a विल बी इक्वल टू, एलसीएम आपने लिए secant² a, मैं इसको रब कर लेता हूँ 1 को। जो आपने सीकेंट जो आपके पास स्क्वायर है इसको एलसीएम ले लिया तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, 1 × secant² a विल बी secant² a - 1। क्लियर। और साइन ए आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, =√of secant² a - 1 डिवाइडेड बाय secant² a। ये क्या आ गया आपके पास, साइन ए की वैल्यू आ गई है। क्लियर। साइन ए क्या बन गया आपका, secant² a - 1 डिवाइडेड बाय secant² a। क्लियर। आई होप आपको क्लियर है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर से जो आपके पास secant² a है डिनोमिनेटर में, इससे क्या कर देंगे आप, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, secant² a - 1 डिवाइडेड बाय secant a। आपने secant² a को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया किससे, स्क्वायर रूट से। तो आपके पास क्या वैल्यू है, √of secant² a - 1 डिवाइडेड बाय secant a। ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। साइन के बाद आप क्या कन्वर्ट करेंगे इसको
लास्ट जो आपके पास एंटिटी है वो क्या है, कॉसेक। अब आप कॉसेक को किस में कन्वर्ट करना है, आपको सीकेंट की फॉर्म है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कॉसेक क्या होता है आपका 1/sin a। कॉसेक इसका इन्वर्स होता है साइन का। अगर हम साइन को लिखते हैं यहाँ पर तो साइन क्या होता है आपका 1/cosec a। और कॉसेक a को कैसे लिख सकते हैं, 1/sin a। साइन a की वैल्यू क्या है आपके पास, आई है सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सीकेंट a। यही आपके पास साइन a की वैल्यू है ना। देखिए यहाँ पर साइन a की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ये आई है यहाँ पर। साइन a की वैल्यू क्या है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सीकेंट a। तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया साइन a की जगह पर। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, कॉसेक a की। कॉसेक a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट a। क्लियर। ये आपके पास क्या आ गई, 1/1 के फॉर्म में आ गई। 1/sin a था ना, तो 1/sin a था, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट a। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। तो ये आपके पास कॉसेक की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर कॉसेक की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, सीकेंट a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। क्योंकि आपके पास 1/sin a था ना, यहाँ पर 1/sin a था, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट a। क्लियर। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट a। आपने क्या किया, 1 को जब इन्वर्स किया तो आपके पास सीकेंट a कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया, और स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 ये क्या बन गया, आपकी कॉसेक a की वैल्यू बन गई। कॉसेक a को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एंड दिस वॉज योर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉसेकेंट a। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।